चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय जिसका नाम है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अन्नपान चतुष्क का द्वितीय अध्याय है और अन्नपान चतुष्क के 4 अध्यायों में आहार के विषय में ही कहा गया है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से आहार द्रव्यों के विषय में विशेष तौर पर जानने के लिए उन द्रव्यों के गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव को जानना आवश्यक है और उन सभी के बारे में ही इस अध्याय में कहा गया है। और पूर्व कक्षा में हमने 6 रस के विषय में जाना था और फिर 6 रस में भी मधुर, अम्ल, लवण इन 3 रसों के बारे में विस्तार से जाना था। यानी इन 3 रसों का भौतिक संगठन क्या है और फिर उनके कार्य क्या हैं और उनके मुख्य गुण क्या हैं और उनके उदाहरण क्या है, ऐसा हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप उसको जानना चाहें तो वीडियोस का अवलोकन कर सकते हैं। पूर्व कक्षा में हमने जाना कि मधुर रस ये जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य हैं और उदाहरण दिया गया कि जैसे गेहूँ, चावल, गुड़, दूध, ईख, मिश्री, चीनी, आलू, शक्करकंदी ये सभी मधुर रस वाले हैं। और जल और पृथ्वी की प्रधानता होने के कारण ये द्रव्य गुरु हैं, शीत हैं और स्निग्ध हैं और इन सभी के कारण ये ब्रीहन करने वाले हैं, यानी शरीर में वृद्धि करने वाले हैं और आयुष्य मतलब आयु को स्थापित करने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं और बल्ले हैं यानी बल देने वाले हैं। और इसके साथ ही दोषों पर प्रभाव बताया कि अगर मधुर रस का अधिक प्रयोग किया जाए तो ये कफ को बढ़ाने वाले हैं और वात और पित्त का शमन करने वाले हैं। और ऐसा करने के बाद यहाँ अम्ल रस के विषय में बताया कि पृथ्वी और अग्नि महाभूतों की यहाँ प्रधानता होती है और इसी कारण ये स्निग्ध हैं, उष्ण हैं और गुरु हैं। मधुर और अम्ल में अंतर ये है कि वे द्रव्य शीत हैं लेकिन ये द्रव्य उष्ण हैं क्योंकि यहाँ पर अग्नि महाभूत है। और फिर इन गुणों के अनुसार उनके कर्म हैं दीपन, पाचन, रोचन, अवृष्य और अनुलोमन। और ये दोषों पर प्रभाव है कि ये कफ और पित्त को प्रकोपित करते हैं और वात का शमन करते हैं। और उदाहरण के तौर पर यहाँ सभी खट्टे द्रव्य लिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ आंवला ले सकते हैं, करोंदा और नींबू, मौसमी, संतरा, ये सभी द्रव्य अम्ल द्रव्य कह सकते हैं। इमली भी अम्ल द्रव्य है। तो इस तरह के जो द्रव्य खट्टे रस वाले उन सबको हम अम्ल द्रव्य कहेंगे। और इसके पश्चात लवण रस के विषय में कहा और लवण रस में पंच भौतिक संगठन ऐसा कहा कि ये जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले हैं और ये स्निग्ध है, उष्ण हैं और गुरु हैं। और गुणों के अनुसार कर्म करते हैं दीपन, पाचन, छेदन, भेदन, क्लेदन और शुक्रघन। और इनका दोषों पर प्रभाव है कि ये कफ और पित्त का प्रकोप करते हैं और ये वात शामक है क्योंकि इसमें जल और अग्नि है। अग्नि महाभूत से ये कफ और पित्त का प्रकोप करते हैं। और उदाहरण में इसका क्षार, सेंधा नमक, काला नमक आदि कहा गया है। और ये 3 रसों को कहने के पश्चात अब कटु रस के गुण और कर्म बताए जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कटु रस कौन सा रस है। तो सौंठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, हींग आदि सभी द्रव्यों में कटु रस है। कटु रस का साधारणतः ऐसा समझा जाता है कि कड़वे को कटु रस कहा जाता है, लेकिन ये जो चरपरा स्वाद है उसे कटु रस कहा जाता है और कड़वे को आयुर्वेद की दृष्टि से तिक्त रस कहा जाता है। कटु रस को जानने के पश्चात हम तिक्त रस के बारे में जानेंगे। और अब इस रस की जो पंच भौतिक संगठन है वो ये कि वो अग्नि और वायु वाले हैं। मतलब यहाँ अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। अब इन द्रव्यों के बारे में ऐसा कहा कि ये मुख का शोधन करते हैं,
यानी अगर काली मिर्च का सेवन कर लिया जाए तो उसके पश्चात मुख का शोधन हो जाता है और अग्नि को तेज करता है। इन द्रव्यों में वायु और अग्नि की प्रधानता है, तो उस दृष्टि से यहाँ ये अग्नि को तेज करेगा, यानी जठराग्नि प्रदीप्त होगी और भोजन किए हुए आहार द्रव्यों का शोषण होता है। ये भी पंचभौतिक संगठन के कारण ही ऐसा होता है। और नासिका से कफ का स्राव करता है और नेत्रों से जल का स्राव कराता है। यानी जब भी ये कटु रस का सेवन किया जाएगा, यानी कोई मिर्च मसाले वाली जब चीज़ें खाई जाती हैं और ये बहुत अगर तीखा होगा तो नाक और आँख से पानी आने लगेगा, वो उसके गुण के कारण ऐसा हो रहा है। और ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने कार्य करने में उत्तेजित करता है। यानी जब भी ये मिर्च जैसी चीज़ खाई जाती है तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यानी आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, अगर कटु रस का सेवन किया जाए तो ये अपना कार्य सही करने लगती हैं। और अलसक यानी भोजन की गति वहाँ रुक जाती है, ना ये ऊपर चलता है ना नीचे चलता है। तो इस तरह की जो स्थिति है वह भी कटु रस के द्वारा ठीक होती है। और इसके साथ ऐसा कहा कि शोथ यानी सूजन और उपचय, उपचय का मतलब कुछ जमा होना, तो शरीर में जब वसा या मांस एकत्रित हो जाता है तो मोटापा आ जाता है, तो उसके विषय में उपचय कहा है। और उदर्द यानी अंगों पर चकत्ते निकलना और अभिष्यंत, अभिष्यंत वे द्रव्य जो स्रोतों का अवरोध करते हैं। और स्नेह यानी शरीर में चिकनापन, स्वेद यानी पसीना, और क्लेद मतलब गीलापन रहना, और दूषित एवं वृद्ध मलों को नष्ट करता है। तो ये कटु रस की उपयोगिता बताई है कि अगर शरीर में इस तरह की स्थितियां हैं तो वहाँ पर कटु रस का प्रयोग किया जाएगा। और भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, तो मिर्च मसालों का जो प्रयोग किया जाता है वो भी आहार में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। और खुजलाहट को दूर करता है और व्रणों को नष्ट करता है और कृमियों का नाश करता है, दूषित मांस का लेखन करता है। मतलब कि अगर मांस दूषित है तो उसको काट कर निकालेगा। और रक्त के संघात का भेदन करता है। रक्त का संघात मतलब जब ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसके क्लॉटिंग को वो तोड़ने वाला है। तो इस दृष्टि से भी अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वहाँ पर कटु रस का प्रयोग हितकारी होता है। और संधि बंधनों को अलग करता है और स्रोतों को विस्तृत करता है। स्रोत जो है वो विस्तृत का मतलब कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो डायलेट होते हैं, तो ये उसका एक फंक्शन हुआ। और इसके अलावा ये बढ़े हुए कफ को शांत करता है, मतलब कि ये कफ शामक है। और रस के मुख्य गुण हैं लघु, उष्ण और रुक्ष, क्योंकि यहाँ पर वायु और जल महाभूत की प्रधानता है, तो उन दोनों के कारण ही ये हल्के हैं, उष्ण हैं और रुक्ष होते हैं। कटु रस के अधिक सेवन से होने वाले दोष कहे जा रहे हैं। इन उपर्युक्त गुणों के होने पर भी यदि केवल एक कटु रस का अधिक सेवन किया जाए तो अपने विपाक यानी कटु विपाक प्रभाव से पुंसवन शक्ति को नष्ट करता है। विपाक का मतलब है जब द्रव्यों का पाक हो गया, यानी पाचन क्रिया के पश्चात जो प्रभाव होता है उसे विपाक कहा जाता है। अब विपाक भी इसका कटु है, यानी ये द्रव्य रस में भी कटु हैं और उनका विपाक भी कटु है। हालांकि यहाँ पर अपवाद भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा कि जिन द्रव्यों का विपाक कटु है वह पुंसवन शक्ति को नष्ट करने वाले हैं। और अपने रस यानी कटु रस और वीर्य, इनका वीर्य उष्ण है, तो यहाँ पर कटु रस और उष्ण वीर्य के प्रभाव से मोह शरीर में गलानी और अवसाद उत्पन्न करता है। अवसाद का मतलब कि शरीर में ढीलापन उत्पन्न करता है। तो इसके पश्चात शारीरिक धातुओं को शिथिल करता है और मूर्छा उत्पन्न करता है और शरीर को टेढ़ा करता है, बेचैनी तथा चक्कर उत्पन्न करता है और गले में दाह एवं शरीर में ताप उत्पन्न करता है। यानी अगर मिर्च मसाले ज़्यादा खा लिए
तो उसके पश्चात ये दोष उत्पन्न होंगे। और इसके पश्चात और जो नुकसान बताए जा रहे हैं वो ये कि बल का नाश होता है और पिपासा को उत्पन्न करने वाला है, यानी मिर्च मसाले खाने के पश्चात पानी पीने की भी अधिक इच्छा होती है। और कटु रस में वायु और अग्निगुण की अधिकता है, इसलिए कटु रस के अधिक सेवन से भ्रम, दाह और शरीर में कंप, सुई चुभोने जैसी पीड़ा और भेद यानी फाड़ने की तरह शरीर में पीड़ा आदि लक्षणों से युक्त पैर, हाथ, पार्श्व, पीठ आदि अवयवों में वातजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि अगर कटु रस का अधिक सेवन किया जाए तो ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। और विशेषता अगर हम अंत में ये देखें कि ये कहा गया कि ये पैर, हाथ, पार्श्व, पीठ आदि अवयवों में वातजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। बहुत से रोगी ऐसा कहते हैं कि ये पैर, हाथ, पीठ में और शरीर के बाकी अवयवों में पीड़ा होती है। और अगर ऐसे रोगियों से उनके आहार के बारे में जाना जाए तो यही मालूम होता है कि वे मिर्च मसाले बहुत खाने वाले हैं। तो उस दृष्टि से अगर इस तरह का कोई रोगी है तो उसे कटु रस का सेवन कम करना चाहिए। सबसे पहले उसे मिर्च मसालों को कम करना होगा, तो इससे भी चिकित्सा हो जाएगी और वह अपने आहार की योजना भी कर पाएगा। तो यह चिकित्सक को ही रोगी को निर्देश देना होगा। अब यहाँ तिक्त रस के गुण और कर्म बताए जा रहे हैं। तिक्त रस का मतलब जो कड़वे रस हैं, और उदाहरण से हम करेला, नीम, पनीर डोडा ऐसे द्रव्यों को जान सकते हैं। अब इन द्रव्यों के विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि स्वयं तिक्त रस अरोचक होता है, किंतु यदि खाया जाए तो यह अरुचि को दूर करता है। तो यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहा गया है कि नीम जैसे द्रव्यों को खाने में अरुचि होती है, कोई उन्हें खाना नहीं चाहता, लेकिन अगर उनका सेवन किया जाए तो उसका प्रभाव ये होगा कि अरुचि खत्म होगी और आहार में रुचि उत्पन्न होगी। तो यह उनका बहुत एक प्रमुख गुण है। और इसके बाद ये कहा कि ये विष प्रभाव को दूर करता है और कृमियों को नष्ट करता है। तो ये भी साधारणतः दिखता है कि अगर कड़वे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है तो यह विष को कम करने वाला है और पेट में होने वाले कीड़े तो उनको भी ये ख़त्म करता है। तो इस तरह से ये कृमियों को नष्ट करता है। और मूर्छा यानी संज्ञा नाश और दाह और खुजली, कोढ़, पिपासा को ये नष्ट करता है। यानी अगर कोई त्वचा रोग हो रहे हैं तो वहाँ पर तिक्त रस का प्रयोग करवाना होता है। और अगर प्यास भी अधिक लग रही है तो उसमें भी तिक्त रस का प्रयोग करवाना होगा। और चमड़े और मांसपेशियों में स्थिरता उत्पन्न करता है, यानी वहाँ पर ये आरोग्य लाता है। और ज्वर शामक है, जब भी ज्वर होता है तो उसको ठीक करने के लिए जो औषधियाँ दी जाती हैं वो लगभग सभी तिक्त रस वाली होती हैं, इसीलिए ये ज्वर शामक है। और चमड़े और मांसपेशियों में स्थिरता उत्पन्न करता है, ज्वर शामक है, अग्नि दीपक है और आहार पाचक है और दुग्ध का शोधक है। अब दूध का शोधक है यानी ये स्तन्य है। तो जिस माँ का दूध विकार युक्त होता है उसे भी तिक्त रस का प्रयोग करवाया जाता है। उससे यह स्तन्य होने के कारण ही दूध के विकार भी ठीक होते हैं और लेखन कार्य करता है। और इसके अलावा शरीर का क्लेद, मेद, चर्बी, मज्जा, लसिका, पुए, पसीना, मूत्र, मल, पित्त और कफ को सुखाता है। अब इसमें बहुत से उपयोग बताए हैं कि शरीर का क्लेद मतलब कि वहाँ पर जो गीलापन है, कफ की अधिकता है, उसको ये कम करेगा। मेद यानी कि वहाँ पर जो वसा है उसको कम करेगा, चर्बी को कम करेगा, मज्जा यानी बोन मैरो तक ये विकारों को ठीक करता है। और लसिका यानी लिम्फ के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी ये शुद्ध करने वाला है। और पसीना मतलब अगर पसीना अधिक आता है तो भी तिक्त द्रव्यों का अधिक प्रयोग करना होगा।
मूत्र, मल, पित्त और कफ को ये सुखाता है। तो वहाँ अगर ये इनके विकार उत्पन्न हो गए हैं और उन विकारों की औषधि के रूप में भी तिक्त रस का हमें प्रयोग करना होगा। और इसके साथ अब तिक्त रस के अधिक सेवन से दोष बताएंगे। गुण को जान लिया, लेकिन अगर उन गुणों को जानने के बाद भी केवल उस रस का ही अधिक प्रयोग किया तो फिर उससे रोग भी उत्पन्न होंगे। तो उसमें ऐसा कहा कि इस प्रकार उपयुक्त गुणों के रहने पर भी यदि केवल एक तिक्त रस का ही सेवन किया गया तो तिक्त रस में स्वभावतः रहने वाले रुक्ष, खर और विषद गुण अपने प्रभाव से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी ये धातुएं कही गई, इनका शोषण करने वाला है, यानी वो उनको सुखा देगा। तो ये हानि करने वाला होगा। और स्रोतों में खरता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कि स्रोतों में खुरदरापन लाने वाला है। और शारीरिक बल को घटाता है और शरीर को कृश करता है, क्योंकि ये शोषण करने वाला है इसलिए ये कृश करेगा। और मन में ग्लानि लाता है और मोह उत्पन्न करता है, भ्रम रोग उत्पन्न करता है और मुख का शोषण करता है। और इससे अतिरिक्त यह अन्य वात रोगों को भी उत्पन्न करता है। तो इस तरह से तिक्त रस का अगर अधिक उपयोग किया गया तो वातजन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ ऐसा उससे हानि बताई जा रही है। अब इसके पश्चात कषाय रस के गुण कर्म को कहा जा रहा है। कषाय रस में पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता होती है और इसके साथ ही ये रुक्ष, लघु और शीत होते हैं। और इनका मुख्य अगर उदाहरण ले तो खदिर, जामुन और आम की गुठली और आंवला और हरड़, ये सभी कषाय रस वाले हैं। तो इनके बारे में ऐसा कहा कि कषाय रस शमन होता है, यानी ये शांत करता है, और संग्राही होता है, मतलब वे रोकता है, और संधान करने वाला है, यानी वह जोड़ने वाला है। अब जो भी वहाँ पर टीयर होगा, मतलब जैसे लिगामेंट टीयर है या बोन फ्रैक्चर है, तो वहाँ पर कषाय रस का प्रयोग करवाना होगा तो वह संधान करेगा। और इसके अलावा पीड़न, रोपण, शोषण और स्तंभक है, मतलब कि यह व्रणों में मांस आदि की पूर्ति करता है और क्लेद का शोषण करता है, और यह मल को रोकने वाला है, इसलिए इसे स्तंभक कहा गया है। और इसके अलावा कफ, पित्त और रक्त में आए हुए दोषों की शांति करता है। तो अगर कफज रोग है या पित्तज रोग है और रक्तज रोग है, तो इनमें से कोई भी अगर रोग हैं तो उनकी चिकित्सा हेतु कषाय रस को प्रयोग में लाना होता है। और इसके साथ शरीर में उत्पन्न हुए क्लेद को चूषित करता है, और ये कषाय रस के कर्म बताए गए हैं। यानी अगर शरीर में क्लेद उत्पन्न हो गया है तो वो भी कषाय रस के द्वारा ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति में भी कषाय रस का अधिक प्रयोग करना होगा। और ये कषाय रस का कर्म बताए गए हैं, और कषाय रस के गुण रुक्ष, शीत और गुरु हैं। अब कषाय रस के गुण कर्म को बताने के पश्चात ऐसा कहा कि अगर इसका भी अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होगा। अब उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इन उपयुक्त गुणों के रहने पर भी यदि केवल एक कषाय रस का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो वह मुख का शोषण करता है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है, उदर में आद्यमान करता है यानी पेट में अफारा करता है, और वचन शक्ति को कम करता है यानी बोलने में दिक्कत होती है, और स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। यानी जिस प्रकार अभिसंधि द्रव्य स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार यहाँ कषाय रस वाले द्रव्यों का भी अगर अधिक प्रयोग किया जाएगा तो वे स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करेंगे, और शरीर का वर्ण श्याव कर देता है। यानी कसैले द्रव्यों का अधिक प्रयोग करने से शरीर का जो रंग है वो भी श्याव हो जाएगा, और इसके अलावा पुंसवन शक्ति को नष्ट करता है, और उधर में कब्ज होने के बाद अन्न को पकाता है, वायु, मूत्र, शुक्र और पुरीश को रोक देता है, क्योंकि ये स्तंभन करता है। तो स्तंभन करने के कारण ये अधोगामी जो वायु है उसको रोक देगा। मूत्र, शुक्र और पुरीश जिनकी प्रवृत्ति खुल के होनी चाहिए, ये उनको भी रोकने वाला है,
और अगर मल रुकेंगे तो फिर रोग उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से ये स्तंभन कार्य के यहाँ भेद बताए जा रहे हैं। और ये शरीर को कृश करता है, यानी कषाय रसों का अधिक प्रयोग करने से कृशता उत्पन्न होती है, शरीर दुर्बल होता है और गलानी और प्यास जकड़ाहट उत्पन्न होता है। और कषाय रस खर, विशद और रुक्ष होते हैं। यहाँ पर गुरुवादी गुणों में से 3 गुण कहे जा रहे हैं और वो है खर, मतलब वो खरवा है, विशद है और रुक्ष है। और इसीलिए पक्षाघात मतलब कि पैरालिसिस और हनुग्रह मतलब मैंडिबल का पैरालिसिस होना और अपतानक और अर्धित का मतलब है फेशियल पैरालिसिस और इस तरह के जो पैरालिटिक अटैक्स हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी वात व्याधियाँ हैं। तो ये वात व्याधियों को उत्पन्न करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कषाय रस का भी अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। और इसमें जो उदाहरण में एक त्रिफला का प्रयोग भी है। साधारणतः त्रिफला का प्रयोग बहुत से फायदे देने वाला है, लेकिन अगर त्रिफला का भी प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाए तो वो ये सब रोग उत्पन्न करेगा। और हरड़ का भी इसी तरह से कहा गया कि ये कषाय रस वाला है। अब इन सब चीज़ों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर स्नेह की मात्रा डाल दी जाती है, यानी इनको घी में भूनकर प्रयोग किया जाता है। तो अगर उसमें स्नेह होगा तो फिर वो वात को ज़्यादा प्रकोपित करने वाले नहीं होंगे। तो इस तरह से कषाय रस का प्रयोग बहुत मात्रा से करना होगा, यह हमारे लिए जानना आवश्यक है। इस प्रकार बताए गए 6 रस अलग अलग एक में मिलकर मात्रा पूर्वक ठीक नियमानुसार प्रयोग करने पर अध्यात्म लोक यानी सर्व प्राणी जन का उपकार करने वाले होते हैं। कहने का भाव ये हुआ कि जब ये 6 रसों के गुणों को कहा है तो अगर इन 6 रसों को गुणों के अनुसार और फिर विशेषता मात्रा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर पहले उसके गुण को बताया और फिर बाद में ऐसा कहा कि अगर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वो हानिकारक होते हैं, तो यहाँ मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। तो मात्रा के अनुसार नियम पूर्वक प्रयोग करने से ये सभी प्राणियों का उपकार करने वाले हैं, यानी सभी के लिए हितकारी हैं। और इसके विपरीत अर्थात अमात्रा से सेवन किए गए पृथक पृथक या एकत्रित रूप में ये रस प्राणी मात्र के लिए अपकारक होते हैं। यानी अगर इनका प्रयोग मात्रा से नहीं किया जाएगा, चाहे वह एक एक रस का प्रयोग किया जा रहा है या रसों को मिलाकर प्रयोग किया जा रहा है, तो यह हानिकारक होंगे। और इन रसों का विद्वान वैद्य लाभ के लिए मात्रा के अनुसार उचित रूप में प्रयोग करें। तो यहाँ फिर कहा कि चिकित्सक को इन द्रव्यों का यानी इन रसों का प्रयोग उचित मात्रा में करना है, तभी ये लाभदायक होंगे। अब द्रव्य के रस, विपाक और वीर्य का आपस में संबंध बताया जा रहा है कि जो द्रव्य रस एवं विपाक में मधुर होते हैं उनका वीर्य शीत होता है, और जो द्रव्य रस एवं विपाक में अमल या कटु होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। तो यहाँ वीर्य 2 प्रकार का बताया, शीत और उष्ण। अब यहाँ पर हमें रस, विपाक और वीर्य के बारे में जानना है। रस है कि जो जीवा से जाना जाता है, और विपाक है कि जब रसों का पाक हो जाता है तो उसके पश्चात जो प्रभाव होता है उसे विपाक कहा जाता है। और वीर्य है कि उस द्रव्य का कर्म किस प्रकार का है, मतलब वह उष्णता लिए हुए है या शीत है, तो उस तरह से ये इसे वीर्य कहा जाता है, यानी इसे पोटेंसी भी कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें वीर्य, रस और विपाक, इनके विषय में कहा कि अगर रस और विपाक दोनों ही मधुर हैं तो उसमें वीर्य शीत होगा, और लेकिन अब रस और विपाक अमल है या कटु हैं तो फिर उनका वीर्य उष्ण होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रस
और विपाक मतलब कुछ द्रव्य जिनका रस भी मधुर है और पाक भी बाद में मधुर ही होता है, तो ऐसे द्रव्य शीत होंगे। लेकिन रस मधुर है, लेकिन रस और विपाक अगर अम्ल और कटु हैं तो फिर उसका वीर्य उष्ण होगा। तो ये समझाया गया। अब इसके पश्चात ऐसे कहा कि जिसका वीर्य रस एवं विपाक के अनुसार होता है, तो उन द्रव्यों के गुण रस मात्र से ही मालूम कर लेना चाहिए, और जिन द्रव्यों का वीर्य विपाक के विपरीत होता है उनके गुणों का उपदेश किया जाएगा। अब कहने का मतलब ये कि द्रव्य ऐसे हैं कि जिनका रस भी मधुर है और उनका विपाक भी मधुर है, और उसका अब वीर्य शीत होगा। तो कहते हैं अगर इस तरह की स्थिति है तो हमें ये रस के अनुसार ही वीर्य के बारे में जान लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन द्रव्यों का विशेष तौर पर यहाँ पर उल्लेख किया जाना चाहिए, तो वो ऐसा किया जाएगा। और साधारणतः ये होता है कि अगर रस और विपाक मधुर हैं तो वीर्य शीत होगा, लेकिन यहाँ पर अपवाद भी हैं, और अपवाद में विशेषता पिपली का उदाहरण दिया जाता है कि पिपली कटु रस वाली है और इसका विपाक मधुर होता है, लेकिन कटु रस होने से उष्ण ना होकर मधुर विपाक होने से ये अनुष्ण होता है, यानी ये उष्णता नहीं लिए हुए है। तो इस तरह यहाँ पर ये कुछ अपवाद वाले और द्रव्य भी कहे जाएंगे। अब यहाँ अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, यानी जैसे दूध और घृत, ये दोनों ही रस में मधुर हैं और फिर इनका विपाक भी मधुर है, तो उनका वीर्य शीत होगा। और चव्वे और चित्रक ये दोनों औषधियाँ ऐसी हैं कि ये रस में कटु हैं और फिर इनका विपाक भी कटु है और इनका वीर्य उष्ण है। ये जो ऊपर सिद्धांत बताया जा रहा था उसी के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा इन द्रव्यों का और अन्य द्रव्य जो इसी प्रकार वीर्य और विपाक में विरुद्ध नहीं है, तो उनका रसों के उपदेश से ही गुण का संग्रह कर लिया जाता है। यानी अगर ये विरोध नहीं करते कि जिस प्रकार अगर रस और विपाक मधुर है लेकिन अगर वीर्य उष्ण है, तो उस तरह की अगर स्थिति नहीं है तो उसमें केवल रसों को जानकर ही हम द्रव्य के गुण को जान लेंगे। अब इसी का ही उदाहरण एक और मद्य का भी दिया गया, यानी मद्य रस में अम्ल है, उसका विपाक भी अम्ल है और उसका वीर्य उष्ण है। तो यह वही स्थिति है, इसलिए अब मद्य के गुणों को हम केवल रस से ही जान लेंगे। तो इसी तरह बाकी रसों के विषय में भी ऐसा ही कहा गया है। अब यहाँ वृद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का निर्देश दिया जा रहा है, यानी कुछ मधुर रस वाले द्रव्य वीर्य में उष्ण होते हैं। वस्तुतः उन्हें शीत वीर्य होना चाहिए, पर शीत होते नहीं हैं। तो उदाहरण के लिए जलीय जीव और अनूप जीव के मांस, ये दोनों ही रस में मधुर हैं, पर इनका वीर्य उष्ण होता है और इसलिए ये रस में मधुर होते हुए भी पित्त को शांत नहीं करते हैं, अपितु पित्त को बढ़ाते हैं। इस प्रकार कुछ कषाय और तिक्त रस वाले द्रव्य भी उष्ण होते हैं, जैसे वृत्त पंचमूल। अब वृत्त पंचमूल वायु का शमन करने वाले द्रव्य हैं। यह पूर्व किए गए अध्ययन में बहुत बार कहा जा चुका है। दशमूल यानी कि वृत्त पंचमूल और लघु पंचमूल, ये सब वात शामक है, और विशेषता यहाँ पर वृत्त पंचमूल के बारे में कहा गया कि ये उष्ण वीर्य होने के कारण ही ये वात शामक हैं। अब इसके लिए विशेषता ऐसे कहा गया है कि ये कषाय और तिक्त रस वाले हैं लेकिन उष्ण वीर्य वाले हैं। और इसके साथ ही अब और उदाहरण दे रहे हैं सेंधा नमक का, यानी सेंधा नमक का वीर्य सामान्य लवणों की तरह उष्ण नहीं होता। अभी ये कहा गया था कि सभी लवण उष्ण होते हैं, लेकिन सभी लवणों में सेंधा नमक ये उष्ण नहीं होता है। और इसके अलावा आंवला, ये अम्ल होते हुए भी उष्ण नहीं है। अब अम्लीय द्रव्यों को उष्ण कहा था, लेकिन ये उष्ण नहीं होता है। और अर्क यानी आख, अगर
गुडुचि आदि द्रव्य तिक्त रस होते हुए भी इनका वीर्य उष्ण नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि कुछ द्रव्य अपवाद में हैं, उनको समझकर उनका उपयोग करना होगा। और इसके साथ और कहा जा रहा है कि कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य संग्राही होते हैं, यानी वो मलों को रोकने वाले हैं, और कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य मल का भेदन करते हैं, यानी मल को तोड़कर निकालने वाले हैं। जैसे कैंथ संग्राही होता है और आंवला भेदक होता है। और कटु रस वाले द्रव्य अवृष्य कहे गए हैं, पर पिपली और सौंठ वृष्य होते हैं। और कषाय रस वाले द्रव्य स्तंभक यानी शीतल होते हैं, पर हरण इसके विपरीत गुण वाला है, और इसलिए रस के उपदेश से सभी द्रव्यों के गुण को नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार समान रस वाले भिन्न भिन्न द्रव्यों के गुणों की भिन्नता देखी जाती है। यानी जो एक साधारण रूप से ऐसा कहा जाता है कि रस को जानकर हम द्रव्य के गुण जानेंगे और फिर उनके अनुसार ही द्रव्यों का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर विशेषता ऐसे कहा कि कुछ द्रव्य इसके अपवाद है, तो उन विशेष द्रव्यों को अलग से जानना होगा और फिर उस ज्ञान को समझकर इसका उपयोग करना होगा। और इसके पश्चात मधुर आदि रस में गुण विषयक न्यून मध्य अधिकता का भी निर्देश बताया गया है। यानी रुक्षता से कषाय रस सभी रसों में प्रधान होता है और कटु रस मध्यम होता है और तिक्त रस न्यून रुक्ष होता है। अब यहाँ पर रुक्षता के अनुसार बता दिया कि यहाँ 3 रस बताए, कषाय, कटु और तिक्त। अब इनमें कहा कि रुक्षता में कषाय रस सबसे प्रधान है और कटु रस मध्यम है और तिक्त रस सबसे कम रुक्ष है। अब उष्णता में लवण रस उत्तम रस माना गया है, लेकिन इसमें अम्ल रस मध्यम होता है और कटु रस न्यून होता है। इसी प्रकार स्निग्धता में मधुर रस उत्तम है और अम्ल रस मध्यम है और लवण रस न्यून होता है। और शीत वीर्य में मधुर रस उत्तम और कषाय रस मध्यम और तिक्त रस न्यून होता है। और गुरुता में उत्तम मधुर रस, कषाय रस मध्यम और लवण रस न्यून होता है। और कटुता में तिक्त रस उत्तम होता है और कटु रस मध्यम होता है और अम्ल रस न्यून होता है। तो कुछ आचार्य लवण रस को न्यून लघु मानते हैं, इसलिए मध्यांतर में लवण रस लघुता में हीन होता है, परंतु अग्निवेश के मत में लघुता और गुरुता दोनों में लवण रस हीन होता है। तो यहाँ पर कुछ गुणों के अनुसार रसों के विषय में कहा है। तो इसको जानने के बाद हम चिकित्सा की दृष्टि से इसे इस प्रकार यहाँ पर इन रसों के अनुसार गुणों को कहा गया है और गुणों में भी उत्तम कौन है, मध्यम कौन है और हीन कौन है, उनके विषय में ऐसा कहा। तो चिकित्सा के लिए हमें इन सब का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमने 6 रसों के विषय में जाना। अब आने वाली कक्षा में हम विपाक के विषय में जानेंगे कि विपाक क्या है और किस तरह से कार्य करता है। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि आयु में पर और अपर क्या है। पर हम प्रधान को कहते हैं और अपर अप्रधान है। तो आयु में प्रधान तरुण अवस्था है और शेष आयु अपर है, यानी यहाँ पर वृद्धावस्था को अपर कह सकते हैं। तो यह पूर्व कक्षा के प्रश्न का उत्तर था और सही उत्तर बताने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि अम्ल रस का पंच भौतिक संगठन क्या है। तो आशा है आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।